मैं शादी की रात अपनी सुहागरात मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। और फिर जैसे मैं अपनी प्यारी पत्नी काव्या के पास आया, उसे बाहों में भरकर प्यार करने लगा। अचानक से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी कि मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा काव्या तो बहुत दिनों से जो मन में उथल पुथल चल रही थी, जो कि हर रात मेरे सपने में होता था, आज वह खड़ी सामने आ गई थी। अब मैं अपना हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था, लेकिन हर ख्वाब पूरा हो यह तो जरूरी नहीं है। मेरी उम्र 28 साल हो रही थी और अब घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था, मेरी सैलरी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहा था। पूरे 3 साल तक मैंने एक लड़की को डेट किया था और फिर हम दोनों रिलेशन में भी साथ में रहने लगे थे। हम दोनों 3 साल तक एक दूसरे में खोए रहते थे, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी। हम दोनों अच्छा खासा कमा लेते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब भी मौका मिलता हम दोनों एक दूसरे की बाहों में डूब जाते थे और खूब मस्ती करते थे। मैं तो उसे प्यार करता ही था, वह भी मुझे दिलो जान से प्यार करती थी, यह मुझे लगता था। लेकिन एक दिन उसका प्रमोशन हो गया और अब मुझे मुझसे ऊंचे पोस्ट पर चली गई। अब जब भी हम दोनों में कभी किसी चीज को लेकर बात होती, वह मुझे अपने आप को ज्यादा काबिल समझने लगी थी और मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बात को संभालता नहीं था, लेकिन प्रमोशन होने के कारण उसके अंदर अहम आ गया था। वह सोचती थी कि उसकी तनख्वाह मुझसे अधिक है तो वह मुझ पर हुक्म चलाएगी। प्यार तो समर्पण का नाम है, लेकिन उसमें भी एक भावना होता है। लेकिन यहाँ बात प्यार की नहीं बल्कि पैसों की हो गई थी। और फिर आखिर में कब तक बर्दाश्त करता। एक दिन मैं खुद ही उससे रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि वो मुझे हर समय मेरे अंदर कमी दिखाने लगी थी और मैं उसकी बात भली भांति समझता था। वो अपने पैसों का बहुत ही भाव खा रही थी। 3 साल रिलेशन 3 महीने में ही टूट गया और अब मैं अपने परिवार वालों की रजामंदी से शादी करने की सोची। मैंने अपने मम्मी पापा को लड़की देखने के लिए कह दिया और आखिरकार 6 महीने के बाद आज मेरी शादी हो गई थी। और आज की रात मेरी उस लड़की के साथ सुहाग रात थी। मैं एक इंजीनियर था और मैं चाहता था कि मेरी शादी जिससे हो वह भी मेरी तरह ही हाई फाई और मॉडर्न हो, क्योंकि मैं जिसके साथ रिलेशन में था वह लड़की मेरी ही ऑफिस की थी और वो बिल्कुल मेरी तरह हाई फाई और मॉडर्न थी। मैंने मम्मी पापा को भी उस तरह की लड़की ढूंढने को कह दिया था। मेरे मम्मी पापा ने कई लड़कियों की फोटो मेरे पास भेजे थे, लेकिन अधिकतर वो लड़कियां गांव की रहती थी। मैं उन्हें यह कहकर मना कर देता था, यह मेरी टाइप की नहीं है, मुझे एक मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए था। ऐसी बात नहीं थी कि मैं कोशिश नहीं की थी लड़की ढूंढने की, लेकिन मैं जिस लड़की को भी पसंद करता और फिर उससे बातें करता, वो मुझे भी ज्यादा हाई फाई और मॉडर्न निकल जाती थी। और जिस कारण मुझे शादी करने में 6 महीने का समय लग गया। बहुत सारी लड़कियों ने तो मुझे ही सवाल जवाब करने स्टार्ट कर दिए कि तुम खाना बनाना जानते हो कि नहीं, तुम्हें खाने में नॉनवेज पसंद है कि नहीं, घूमना फिरना पसंद है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और इन्हीं सब कारणों से मैंने मम्मी पापा को ही कह दिया कि आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढो, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से उम्मीद हार चुका था। तभी कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा को एक लड़की बहुत ही पसंद आई थी। मम्मी पापा ने उस लड़की का फोटो मुझे भेजा था और बोले कि तुम आओ, तब हम सब लोग मिलकर एक साथ जाकर उसे देखेंगे। और फिर जब हम लोग उसे देखने गए तो मैंने देखा वो लड़की एक सिंपल सा कुर्ती पहने हुए बिना मेकअप के हम लोगों के पास आई। उसे देखते ही मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं और बस चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद हम लोग घर चले आए। घर आते ही मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ये किस तरह की लड़की है, इतनी साधारण लड़की, मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। और फिर यह कहकर मैं बाहर चला गया, क्योंकि आज मेरा मूड पूरा खराब हो चुका था। और फिर शाम को जब घर आया तब पापा मुझे समझाने लगे, देखो बेटा, अब तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है और अगर 2 साल 4 साल और बीत गए तो तुम्हें इस टाइप की लड़की भी नहीं मिलेगी। मेरा तजुर्बा कहता है आगे चलकर ये लड़की तुम्हारा पूरा साथ देगी और इसका घर परिवार भी बहुत ही अच्छा है। मैंने पता कर लिया है। मैं भी मजबूर था, आखिर क्या कर सकता था। मैं अपने मम्मी पापा की बात को टाल भी नहीं सकता था।
उस लड़की का नाम काव्या था। दूसरे दिन सुबह ही मम्मी पापा ने कह दिया कि हमें लड़की पसंद है, इसलिए अब आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दोनों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन काव्या की भाभी ने मुझे फोन किया और बोली, एक बार आप दोनों अकेले में मिल लीजिए। मैंने सोचा यह भी अच्छी बात है, अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है, एक बार उसे अकेले में मिलता हूँ, पता तो चलेगा कि वह किस टाइप की लड़की है। मैंने हाँ कह दिया और फिर 2 दिन के बाद उससे मिलने के लिए चला गया। जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो मैंने देखा उस दिन भी उसने बहुत ही सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था और एकदम से चुपचाप खड़ी थी। काव्या की भाभी भी उसके साथ थी। अपने काव्या से बात करने की कोशिश की तो मैं सिर्फ सवाल करते जा रहा था और वह सिर्फ आंखें नीचे करके हाँ और ना में जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे शर्मा रही थी। फिर काव्या की भाभी ने कहा, एक काम करते हैं, तुम इसे अपना नंबर दे दो और ये तुम्हें अपना नंबर दे देती है, और अभी तो शादी में समय है, इसलिए तुम दोनों पहले फोन पर आपस में अच्छी तरह से बातें कर लो। और फिर यह कहकर भाभी ने उसका नंबर मुझे लिख दिया और मैंने अपना नंबर उसे दे दिया और फिर मैं घर चला आया। मैं 2 दिन तक इंतजार किया कि काव्या का फोन आए, परंतु उसने फोन नहीं किया। फिर 2 दिन के बाद रात के समय जब मैं सोने के लिए आया तब मैंने काव्या को फोन लगाया। मैंने उसे पूछा, क्या कर रही हो? तो वह बोली, कुछ नहीं, अब सोने के लिए आई हूँ। मैं चाह रहा था कि वह मुझसे कुछ रोमांटिक बातें करे। मैंने उसे यह भी कहा, क्या तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ जाती है? लेकिन उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे समझ में आ गया था कि वह बिल्कुल साधारण और सिंपल लड़की है। मैं अब उसे कहा, देखो, मैं बहुत ही बड़ा सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ के सारे लोग बहुत ही मॉडर्न किस्म के हैं और अब शादी के बाद तुम्हें भी यहीं पर रहना है, लेकिन तुम इतनी साधारण ढंग से बातें करती हो, यहाँ पे इस तरह से नहीं चल पाएगा। अब काव्या मुझे बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब हम दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी और अब हम दोनों एक दूसरे को पसंद नापसंद के बारे में भी जानने लगे। मैं जितना मॉडर्न टाइप का लड़का था उतना ही वह सादगी से भरी हुई थी और उसकी मासूमियत भरी बातें और उसकी सादगीपन देखकर मुझे आहिस्ता आहिस्ता उससे प्यार होने लगा और अब वह मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने काव्या को कहा, देखो, अब मैं तुमसे बिल्कुल अकेले में मिलना चाहता हूँ। उस दिन तुम्हारे साथ भाभी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं रहे, और यह भी चाहता हूँ कि जब तुम मुझसे मिलने आओ तो थोड़ा मेकअप करके और थोड़ा टाइट कपड़े पहनकर आओ। कुछ दिनों से बात करने के कारण काव्या मेरी बातों को समझने लगी थी। अभी तक जहाँ सारी लड़कियां मुझे ही अपनी बात मनवाती थी, आज मैं काव्या से अपनी बात मनवा रहा था। काव्या मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। अब उस दिन के बाद से मुझे काव्या और भी अच्छी लगने लगी, क्योंकि वो मेरी हर बातों को सुन रही थी, समझ रही थी और अब हम दोनों के बीच में धीरे धीरे रोमांटिक बातें भी होने लगी। लेकिन मेरी बातें करने का तरीका सुनकर वो शर्मा जाती थी और शर्म के मारे चुप हो जाती थी। अब जैसे जैसे शादी का समय सामने आ रहा था, अब हम दोनों के अंदर एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। अब हम दोनों खुशी से एक दूसरे के बाहों में रात बिताने के लिए तैयार थे। अब मुझे अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार था और अब फाइनली मेरी और काव्या की शादी हो गई और आज रात हमारी सुहाग रात थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे। मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा था। मैं जैसे कमरे में आया, मैंने देखा कि काव्या बेड के पास खड़ी थी। मैं आते ही उसके हाथ पकड़ लिया और फिर हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। फिर हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर बातें करने लगे और फिर उसके बाद मैंने उसे किस किया। वह भी मेरा साथ दे रही थी और फिर अचानक से क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे कमरे में मेरे पूरे घर वाले खड़े थे और काव्या मेरे सर को सहला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर इतना देखने के बाद मेरी आंखें फिर से बंद हो गई और करीब 4 घंटे के बाद जब मेरी आंखें खुली तो अब मैं पूरी तरह से होश में था। मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुझे बताया कि अधिक टेंशन लेने की वजह से मेरी ये अवस्था हुई है। अचानक से मेरे दिमाग की एक नस सूख गई थी, जो कि कुछ दिन दवाइयां खाने के बाद ठीक हो जाएगी।
मेरे घर वाले बोल रहे थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो कमरे में आने के बाद काव्या से बातें कर रहा था और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। सुबह में मेरी एक पल के लिए आंखें खुली थी तो उस पर मैंने काव्या को रोते हुए देखा था और यह भी देखा था कि वह मेरे सर को सहला रही थी। और फिर उसके बाद जब मेरी आंखें बंद हुई तो अभी मुझे पूरा होश आया है। फिर मेरे मम्मी पापा ने बताया कि जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक वह तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। मुझे ये सब सुन के अपने लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि मुझे अचानक ही क्या हो गया, लेकिन उससे ज्यादा काव्या के लिए लग रहा था कि हमारी पहली रात इस तरह से बीतेगी हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। न जाने हम दोनों ने कितनी तैयारियां करके रखी थी इस रात को यादगार बनाने के लिए। फिर डॉक्टर के यहाँ गया तो पता चला अधिक स्ट्रेस लेने और खान पान ठीक न होने की वजह से मेरे दिमाग की एक नस सूख रही है जिसे दवा देके ठीक किया जा सकता है। घर आकर मैंने ये बात सबको बताई पर मैं काव्या से नजर नहीं मिला पा रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं अब यह मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं इसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। लेकिन एक बार भी काव्या ने इस बात पर मुझसे जिक्र नहीं किया। उल्टा जब भी मेरे पास आती तब मुझसे मजाक करती और बोलती, एक बार ठीक हो जाओ पूरा सूद समेत वापस लूंगी, और फिर यह कहकर मुझे प्यार से देखने लगती थी। एक दिन मैंने उसे बहुत हिम्मत करके कहा कि तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे बीमारी छुपाकर तुमसे शादी की है। अब उसने मुझे तुरंत अपने सीने से लगा लिया और बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान है, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं और मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। बस आप आराम से काम कीजिए और एक जरा भी टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि उम्र 32 का हो या 30 का हो मायने नहीं रखता है। तजुर्बा ही ऐसा चीज होता है जो कि आगे काम देता है। फिर मैंने ये सोचा, अगर उस रात मेरी जगह पर काव्या की तबीयत खराब होती तो क्या मैं उसका साथ देता? मैं उसके सर पे रात भर हाथ रखता? जवाब था नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यह बात बैठी थी कि लड़की तो गांव की है, मेरा और इसका स्टैंडर्ड एक नहीं है। फिर मैंने सोचा, जिन लड़कियों को मैंने ऑनलाइन ढूंढा या जिसके साथ मैंने जिंदगी में 3 साल बिताए, क्या वो कभी ऐसा करती? जवाब था नहीं, कभी ना करती। उस दिन मुझे ये लगा कि भगवान आपके लिए सबसे अलग और सबसे अच्छा पार्टनर चुन के भेजता है और ऐसी स्थिति खड़ा करता है कि ना चाहते हुए भी आपको उससे प्यार हो जाए। इसके एक हफ्ते बाद ही हम लोग हनीमून पर गए और वो सब किया जिसका प्लानिंग शादी से पहले चलती थी। लेकिन इस बार मैंने उसे पूरे मन से स्वीकार किया था और उसने भी मुझे पूरे मन से। तो प्रेम करने का आनंद 10 गुना हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।